एक गांव में एक गरीब किसान था जो पास वाले गांव में जाके वहां पर खेती करता था, जिसमें उसे दिन की 200 रुपये मजदूरी मिलती थी। वह रोज सुबह जाता था और शाम को वापस लौटता था, और उन्हीं पैसों से वह रोज खाना लेके आता था। एक दिन वह काम करके वापस आ रहा था, तब उसे रास्ते में एक घड़ा दिखा। उसने उस घड़े को उठाया और देखा कि इस घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं किसने यहाँ पे छोड़ा होगा। तब उस किसान ने उस घड़े को लेके घर लेके आ गया, तो घर में काम आ जाएगा। तब वह घर लेके आता है, उसमें कुछ अनाज था जो उस घड़े में डाल के रख दिया। सुबह उठा तो उस घड़ा पूरा भर गया अनाज से, और उससे अनाज बाहर निकलने लगा। तब उसने देखा कि ऐसा कैसे हुआ। तब उसने उस घड़े से अनाज निकाला तो वापस घड़ा भर गया। तब उसने देखा कि यह घड़ा जादुई घड़ा है। तब उसने उस घड़े से चावल और भी सारे अनाज, पैसा सब कुछ लिया और अपना घर बनाया। तो सारे गांव वाले देखने लगे कि इसके पास अचानक इतने पैसे कैसे आए, इसने ऐसा क्या किया, वहाँ पर चोरी की या क्या किया। तब वह उससे पूछने के लिए आते हैं कि ऐसा तूने क्या किया जो रातों रात तेरे पास इतना पैसा आ गया। गांव वालों में एक रमेश नाम का लड़का भी था। उसे कुछ ना कुछ शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रातों रात इतना पैसा नहीं आ सकता। तो वह उस किसान पर नजर रखने लगा और वह उसकी खिड़की से देखने लगा उसके घर में। जब शाम को यह किसान उस घड़े से पैसा का अनाज निकाल रहा था, तब रमेश उस खिड़की से उसको देख लिया और उसका पता चल गया। तो किसान जब वह पैसा निकाल के सोने गया, तब पीछे से रमेश वह खिड़की से अंदर आके वह घड़ा लेकर चला गया। और सुबह वह किसान उठता है तो देखता है कि घड़ा नहीं है वहाँ पे। तो वह इधर उधर ढूंढता है, सबसे पूछता है कि मेरे घर से ये घड़ा गायब हो गया, नहीं। तो वह रोने लग जाता है और भगवान से कहने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उसको संभाल के क्यों नहीं रखा। कुछ दिनों तक ढूंढता है, फिर उदास रहने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर आती है कि जो रमेश पहले गरीब था वह उसके पास भी अचानक पैसा आने लगता है। तब उस किसान को कुछ शक होने लगा कि रमेश के पास ऐसा पैसा क्यों आ रहा है, उसको भी मेरी तरह पैसा आ रहा है। तब वह उसके घर पे जाता है और रमेश से कहता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब रमेश कहता है मैंने कमाया है, मैंने अपना बिजनेस किया है। तो वह किसान वापस आ जाता है और किसान को शक हो जाता है। तो वह किसान उसके घर पर नजर रखता है और देखता है कि वो घड़ा उसके पास है। तो वह अगले दिन रमेश से वह घड़ा मांगने जाता है। तो रमेश कहता है कौन सा घड़ा, क्या सबूत है ये तेरा घड़ा है। तो किसान के पास कोई सबूत नहीं होता तो वह वापस आ जाता है। अब किसान को किसी भी हालत में वह घड़ा चाहिए। तब वह रमेश की तरह ही उसके घर में कूद के और वह घड़ा लेके आ जाता है। तो इस कहानी से ये होता है कि ना चीज़ की सुरक्षा अपने आप करो, सतर्क रहो, सब्र रहो और अपनी चीज़ को संभाल के रखो।